4 साधक हैं एक आश्रम में, 10 मान लो। अब 10 के 10 पूर्व जन्म का कोई बहुत भारी पुण्य उनका उदय हुआ, जिस कारण से किसी रसिक महापुरुष के आश्रम में प्रवेश मिला। लेकिन अब लेकिन आया, इन 10 साधकों के अलग अलग मन बुद्धि है, 10 प्रकार के। हाँ, 10 प्रकार के मन, 10 प्रकार के बुद्धि, 10 प्रकार के भाव। अब भगवान को निभाना है दस्युओं को, उस रसिक महापुरुष को भी निभाना है दस्युओं को, और एक भाव दूसरे से टक्कर खाता है। सिद्ध तो है नहीं, महापुरुष तो है नहीं वो 10 साधक कि वो एक दूसरे की बात को अंदर से जान करके विभोर हो जाए। भगवान राम ने शबरी के बेर जान लिए, विभोर हो गए। श्री कृष्ण ने बिदरानी के छिलके भी जान लिए, भाव विभोर हो गए। बथुए की सब्जी दे दी खाने को, विभोर हो गए। और धन्ना जाट की बासी रोटी खा ली 1 हफ्ते पुरानी, वो भी विभोर हो गए। अब एक साधक ने बड़ा अच्छा खाना परोसा किसी रसिक महापुरुष को, लेकिन भाव में परोसा। दूसरे ने भी भाव में परोसा, वो अच्छा अच्छा खाना, खीर भी सब, लेकिन एक का भाव ऐसा था अपने आप ही खो गया था अपने को। अब महापुरुष ने ये खाया, ये नहीं खाया, नहीं खाया, लो अपराध कर रहे हो। मेरे गुरुदेव जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु एक जगह खाना खाने गए, वहां सब्जी बनी थी, कई बार खाई, और पूरी जो कढ़ाई में सब्जी बनी थी सब सारी खाली, आधी कड़छी बची, जो चले गए खा करके। तो उन्होंने सोचा उनकी हम प्रसादी खा लें, तो सब्जी की प्रसादी दी सबको, तो पता लगा उस सब्जी में नमक ही नहीं पड़ा था, नमक ही नहीं पड़ा था। लेकिन बिना नमक की सब्जी और कई बार 6-7 बार मांग करके खा ली, क्योंकि नमक नहीं जो था उसमें भाव तो पड़ा था। एक साधक, यहीं पर आज की बात है, उसका पति आया, बोला स्वामी जी परेशान हूं, 4-5 लाख रुपए उसके इलाज में खर्च हो गए। डॉक्टर कहता है नमक छोड़ दो ठीक हो जाओगी, तो नमक नहीं छोड़ती मेरी वाइफ। सोचो। और हमारे गुरुदेव ने कई बार खाली सब्जी, अरे पत्रम पुष्पम फलम तोयम, गीता कहती है तोय माने पानी, उसको भी खा लेता हूं। गीता में लिखा है खा लेता हूं। इसलिए जब अलग अलग साधक के अलग अलग भाव हैं, तो अंतर्यामी भगवान और महापुरुष तो उसके अनुसार उसको ग्रहण कर लेते हैं। और जो अंतर्यामी नहीं है उनको सतर्कता बरतनी चाहिए। यह सोचना चाहिए कि हम आश्रम में रह रहे हैं, ये सब पुण्यात्माएं हैं पूजन की, किसी का भी निरादर न हो। भूल करके भी कोई गलत भी कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है, और अब कर रहा है, ठीक हो जाएगा, हो जाएगी।
ये दुर्भावना रखने का, अपमानित जनक बुद्धि रखने की हम जब आदत पालेंगे तो हमें तो भगवान और गुरु को प्रसन्न करना है। तुरंत अपने अंदर समेट लो, जैसे कछुआ होता है ना, अपने सारे अंगों को अपने अंदर समेट लेता है। तुम्हें किसी की कोई बात समझ में नहीं आती तो तुरंत अपने अंदर हो जाओ, अपने अंदर अपने गुरु का ध्यान करो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो, उन्होंने जो साधना बताई है वो करो। अगर किसी महापुरुष ऋषि की भी बात समझ में नहीं आती तो भी दुर्भावना न रखो। और कभी कोई सेवा भी नहीं मिलती किसी को, ऐसा भी हो जाता है। तो जब सेवा नहीं मिली, हमने अब हमारी सेवा इधर दे दी उधर दे दी, ये हो गया वो हो गया, अभी सेवा बता रहे थे, अब बताओ, देखो अपने आप भी हट गए, आई नहीं, अब क्या करें हम। आ जाते हैं तो अपने अंदर उल्टा चिंतन ना आने दो। अगर ये आ गया उल्टा चिंतन का कीड़ा थोड़ी देर के लिए भी, इसे द्रौपदी का चीर बनते देर नहीं लगेगी, फैल जाएगा एक कोरोना की तरह, इलाज नहीं होगा। हम आपको बता रहे हैं कि ये कुसंग जो होता है वो बाहर के लोगों से भी मिलता है और खुद अपने अंदर भी पैदा होता है, अपने अंदर भी। कहते हैं ना, 3 गज की दूरी है जरूरी, मास्क जरूरी है कोरोना से बचने के लिए। तो कुसंग के कोरोना से बचने के लिए भी जो बात समझ में नहीं आती किसी साधक की या किसी भी आश्रम के संचालक की, तो मास्क मानो, मन बुद्धि मास्क, उल्टा चिंतन मत करो। अब खाली यदि रहते हो, सेवा नहीं है, तो उस समय केवल राधे रानी का ध्यान करो, रूप ध्यान युक्त। कोई किसी तरह का कुसंग नहीं हावी होगा, हमला नहीं होगा। ये राधे रानी के ध्यान में ये जादू है। ये महापुरुष तो 24 घंटे कुसंग में ही रहते हैं, संसारी लोगों में रहते हैं। स्वामी विवेकानंद नहीं रहना चाहते थे। जब उनके गुरु ने उनको दिया कुछ अंदर से, तो उन्होंने सोचा चलो अब वो लोग चले जाएं। और जब आदेश दिया रामकृष्ण परमहंस ने कि प्रचार करो दुनिया में, तो नहीं जा रहे थे प्रचार करने। रामकृष्ण परमहंस ने शक्ति छीन ली। अरे जो तुम्हें शहद दिया है, मधुमक्खी को खुद ही नहीं खाना चाहिए, दूसरों को भी खिलाना चाहिए। गुरु ने जब शक्ति छीन ली, विड्रॉ कर ली, तो अपने गुरु की सेवा करने के कारण प्रचार किया। विवेकानंद ने विदेश में जाकर देश में कम किया। इसलिए महापुरुष भी अपने गुरु की सेवा के कारण प्रचार करता है। अपना पर्सनल कुछ उसका स्वार्थ नहीं है प्रचार करने में भी। अब क्योंकि वो प्रचार करता है, इसलिए रक्षा भी उसका गुरु उसकी करता है। वरना ये सारा संसार अरे इट इज नॉट जोक टू डू गुड टू द वर्ल्ड। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, फर्स्ट यू हैव टू जनरेट स्पिरिचुअल पावर विद इन बाय अंडरगोइंग स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। पहले खुद साधना करो और शक्तियां प्राप्त करो भगवान की, तब तुम प्रचार कर सकते हो। वरना सारा संसार खा जाएगा तुमको। तो सारा संसार से
गुरु रक्षा करता है, प्रचारकों की ही नहीं करता, उनके साधकों की भी करता है। लिख करके देता है संवरण लीला करने के पहले, मेरी संवरण लीला के बारे में मत सोचना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं शरणागत के साथ सदा रहूंगा। इसलिए जब सेवा नहीं है, इसी कारण से कोई भी कारण बन सकता है। इस समय हाई कमांड से इंस्ट्रक्शन आया महापुरुष के पास, अब ये सेवा तुरंत छोड़ दो, अब ये सेवा करो, अब ये जरूरी है। कोई कहे अभी तो ये सेवा कर रहे थे हमारी, ये सेवा छुड़वा ली, अब बताओ कहते हैं कि ये सेवा करो। अरे क्यों सोचते हो ऐसा? जब कीर्ति मंदिर बन रहा था, प्रेम मंदिर बन रहा था, अन्य कई प्रकार के उपक्रम चल रहे थे, जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु की जब संवरण लीला नहीं हुई थी, तब तो उनके अंतरंग साधकों को पता है ये बात। ये सब प्रोजेक्ट जब चल रहे थे तो अचानक महाराज जी बोले अब सब बंद कर दो ये प्रोजेक्ट, बस केवल प्रेम मंदिर बनाओ, बाकी बाद में होते रहेंगे। कुछ अंदर से या ऊपर से कुछ महापुरुष को इंस्ट्रक्शन आ गया तो तुम्हारे गुलाम थोड़ी ना है तुम्हारी बुद्धि के वो, या तुम्हारी इच्छा के, तुम्हारी रुचि के। अरे तुम्हें उनकी इच्छा में इच्छा रखना है, तुम्हें उनकी रुचि में रुचि रखना है, एतराज क्यों, ऑब्जेक्शन क्यों? आखिर प्रेम मंदिर बना पहले और बाकी सब प्रोजेक्ट कीर्ति मंदिर वगैरह बाद में बने और उसके उद्घाटन भी बाद में हुए। ऐसे ही किसी महापुरुष के शरण में जाने का मतलब यही होता है उसकी इच्छा में इच्छा रखना। पता नहीं क्या कारण है, मेरी एक वो थी गुरु बहन और जगत गुरु तब श्री कृपालु महाप्रभु के साथ ही रहती थी, नाम बता दूं, नीलू बहन। महाराज जी ने उनसे कहा देखो इस बार 10,000 कंबल मंगा लो। महाराज जी कंबल तो आ गए, बुद्धि मत लगा, 10,000 और मंगा ले और सब आइटम बता दिए पहले एडवांस में। ये संवरण लीला के बाद बढ़ रहे थे लोगों को, अब कोई बुद्धि लगाए कि जी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। फिर गोलोक में जाकर क्या करोगे भाई? गोलोक में तो राधा कृष्ण इशारे से बोलते हैं, आंखों से, बिनु बैनन नैनन बात बने, वो आंख के इशारे से सेवा कराते हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, बदलती रहती है सेवाएं। राधा रानी की सेवा चल रही थी अच्छी खासी, या चलो झूला लीला करेंगे, झूला लीला करने चले, अचानक मान कर बैठी राधा रानी। अब हमारे गुरु ने कहा भी नहीं, अब जाओ तुम गेट पे खड़े रहो, छोड़ दो ये माला वाला। हमसे तो इतनी माला बनवाए, फूल बनवाए, और आप कहते हैं छोड़ दो। ये जैसे उल्टी बुद्धि यहां लगाते हो तुम, वहां भी लगाओगे। से भगवत प्राप्ति ब्लॉक, अपनी ही बुद्धि से अपने आप भगवत प्राप्ति ब्लॉक कर रहे हो। अरे हमें सोचना ही यही है कि उनकी इच्छा में इच्छा रखना। स्वसुख वासना गंध लेश शून्य। जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं अपने सुख की इच्छा का एक परछाई भी से शून्य। स्वसुख वासना गंध लेश शून्य।
और श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी नित्य सेवा, और श्री कृष्ण के ही सुख के लिए नित्य सेवा, मतलब 24 घंटे सोचते रहे सोचते रहे सोचते रहे कि देखो इस समय इनको कैसे सुख मिलेगा, इस समय इनको कैसे सुख मिलेगा। जो उन्होंने आदेश दे दिया है वो पालन करो, जो नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, मौन रखा है ठीक है पूछ, लेकिन अपनी इच्छा मत थोपो। श्री कृष्ण सुखैक तात्पर्यमयी नित्य सेवा, ये सेंटेंस, ये वाक्य जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने 2 बार बोला था। सोच मन श्याम मिलन की बात, इस पद की व्याख्या में। और भी अनेक कीर्तन धुनी में इसी को एम्फेसाइज किया, स्ट्रेस किया कई स्थानों पर। वह जीवन क्या जीवन जिसमें जीवन धन से प्यार न हो, और है वो प्यार प्यार क्या जिसमें प्रिय सुख में बलिहार न हो। जैसे प्रियतम को सुख मिले, नित्य सेवा नित्य धाम, नित्य पाऊं आठों, राखों रुचि सोई जोई ठाकुरानी की, होम वही सहचरी राधे रानी की, नित्य धाम वृंदावन महारानी की। राखों रुचि सोई, उनकी रुचि में रुचि रखते हुए, जो पिय रुचि मह रुचि राखे, प्रेम रस सोई चाखे रे। फिर आया अनेक स्थानों पर। इसलिए जब अपनी कोई रुचि या अपनी कोई इच्छा पैदा हुई, समझ लो हमारी साधना चौपट करने के लिए हमारी ही बुद्धि तैयार होकर के हथियार लेकर हमारे सामने खड़ी हो गई है। सावधान हो जाओ। अपनी इच्छा, अपनी रुचि और साधना समाप्त कर देगी। एक नियम को इस प्रकार जब हम सावधान होकर याद रख करके फिर भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, तो फिर जगत गुरु उत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की इस वाणी को चरितार्थ होते हुए देखेंगे। वो क्या देखेंगे कि गुरु ठीक रहे नित श्याम श्यामा, याते गुरु धाम ही है आप हरि धामा। गुरु धाम सम नहीं कहूँ को धामा, गुरु की शरण जाए जाए हरि धामा। संसार छोड़ो चलो सबे गुरु धामा, वहाँ मिले हरि गुरु दो एक ठामा। महाराज जी